नमस्कार, मैं कैलाश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जेंडर का एक टॉपिक हमेशा अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जेंडर पढ़ना। जेंडर में पढ़ने से पहले इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जेंडर में, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम उस टर्मिनोलॉजी को समझ जाते हैं तो हम जेंडर के पूरे रोल को समझ जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहली टर्मिनोलॉजी। पहली है जेंडर आइडेंटिटी, जिसको लिंग पहचान कहते हैं। जेंडर रोल है, लिंग भूमिका है। जेंडर टाइपिंग होती है। जेंडर स्टीरियोटाइप है। जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और जेंडर पैरिटी। तो इन सब को हम विस्तार से देखेंगे। उससे पहले एक नोट देख लेते हैं। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। लिंग एक सामाजिक संरचना है। इस तरह के सवाल क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं कि लिंग किस तरह की अवधारणा है, किस तरह की संरचना है। तो ये एक सामाजिक संरचना है और ये हमें समाज से मिलता है। लिंग का निर्धारण हम खुद स्वयं नहीं करते, बल्कि समाज हमें बताता है कि हम मेल हैं या फीमेल। तो इसका यही मतलब था। अब आगे देखते हैं टर्मिनोलॉजी। पहली टर्मिनोलॉजी है जेंडर आइडेंटिटी, लिंग पहचान। आप खुद को किस तरह से पहचानते हैं कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। जैसे फॉर्म भरने में मेल या फीमेल सेलेक्ट किया जाता है या अदर, तो इससे हमारी आइडेंटिटी पता चलती है। दूसरा है जेंडर रोल। जेंडर रोल्स क्या होता है? हमारे समाज में मेल और फीमेल के लिए सब कुछ एक समान नहीं होता। दोनों को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, जिनको जेंडर रोल कहलाता है। मतलब ये है कि जैसे समाज में या घर में एक अवधारणा बनी हुई है कि ये काम लड़कों के लिए है और ये काम लड़कियों के लिए। जैसे सोसाइटी मैक्सिमम लोग मानते हैं कि घर के बाहर का काम पुरुष का होता है, जैसे जॉब करना, बाहर के सारे काम और भी तमाम तरह के काम वो मेल के लिए होता है, और घर के भीतर का काम महिलाओं के लिए होता है। तो ये जेंडर रोल दर्शाता है, ये समाज में जेंडर की भूमिका होती है। तीसरा है जेंडर टाइपिंग। जेंडर टाइपिंग क्या है? समाज में लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब समाज का लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, और ऐसे ही एक्सपेक्टेशन को अगर हम पूरा करते हैं तो कहलाता है हम जेंडर टाइपिंग कर रहे हैं। सरल भाषा में समझिए कि ऐसी भूमिकाएं, ऐसे एक्सपेक्टेशन जो समाज हमसे चाहता है, हम वही करते हैं, उसी के अनुरूप करते हैं, तो उसको जेंडर टाइपिंग कहा जाता है। जेंडर टाइपिंग आप कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे माना जाता है कि लड़कियों का स्वभाव शांत होना है, लड़कियों का स्वभाव शांत होना है, और लड़कों का आक्रामक स्वभाव होता है। तो ये क्या होता है? ये सोसाइटी का एक अवधारणा है। सोसाइटी ऐसा मानती है कि लड़कियों का स्वभाव शांत होना है, लड़कों का उग्र होना है, और अगर हम इसे पूरा करते हैं तो कहलाता है हम जेंडर टाइपिंग कर रहे हैं। बहुत ही खास टर्म है जेंडर टाइपिंग, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दूसरा है एग्जाम्पल, एक और देख लेते हैं। माना जाता है कि लड़कों को रोना नहीं है। जैसे कभी भी घर में या कहीं अचानक से बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो जाए तो समाज ये एक्सपेक्ट करता है हमसे कि हम रोएं ना, क्योंकि हम लड़के हैं और लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में कि लड़का होकर रोता है। तो ये समाज की एक्सपेक्टेशन होती है, और अगर हम उसी के अनुरूप करते हैं, कितना हो पीड़ा होने के बाद अगर हम नहीं रोते, अपना दुख नहीं जाया करते, तो इसे कहते हैं जेंडर टाइपिंग शो करना। एक और है जो है कि जैसे मेल को छोटे बाल रखना, फीमेल को बड़े बाल रखना, ये भी एक जेंडर टाइपिंग कहलाता है। समाज हमसे ऐसी उम्मीद करता है कि हम बड़े, अगर मेल हैं तो छोटे बाल रखें, फीमेल हैं तो बड़े बाल रखें। तो ये था जेंडर टाइपिंग। अब आते हैं स्टीरियोटाइप। देखिए स्टीरियोटाइप होता क्या है? ये एक प्रकार की सोच होती है, ये एक प्रकार की थिंकिंग होती है समाज को लेके, देश को लेके, लोगों को लेकर, उसे कहते हैं स्टीरियोटाइप।
लिखा है, किसी एक समुदाय देश के प्रति आपकी विशेष सोच जो आप रखते हैं उसे स्टीरियोटाइप कहते हैं। जैसे माना जाता है कि मीडिया के द्वारा भी दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में सब आतंकवादी रहते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि वहाँ सिर्फ बुरे लोग ही रहते हैं, वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। जैसे एक कास्ट में ही माना जाता है कि इस कास्ट के लोग बहुत आक्रामक होते हैं, बहुत उग्र होते हैं, बट ऐसा नहीं होता, वह उसमें भी अच्छे स्वभाव के सहनशील लोग होते हैं। तो ये होता है स्टीरियोटाइप, इसे एक सोच कहते हैं, जिसे हिंदी में रूढ़िवादिता कहते हैं, जो कि पुरानी परंपराओं में ढले रहते हैं, उनको स्टीरियोटाइप। अब इसमें देखते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है। जेंडर स्टीरियोटाइप है, माना जाता है कि सारी लड़कियां कमज़ोर होती हैं। ये एक धारणा है लोगों की। तो क्या कमज़ोर होना लड़कियां सिर्फ होती, लड़के कमज़ोर नहीं होते? ऐसा नहीं होता। ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है कि लड़कियां कमज़ोर हैं तो वो क्यों कमज़ोर हैं, उनका पारिवारिक परिवेश क्या है, उनका पालन पोषण कैसे हुआ है, उनको खाने पीने में क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं वो एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते, कि आप कमज़ोर हैं। न कि ये डिसाइड करना कि सिर्फ लड़कियां कमज़ोर होती हैं और लड़के नहीं। ये कहलाता है जेंडर स्टीरियोटाइप। इसी तरह से कपड़ों के लेकर सोच हो सकती है कि लड़कियां ये कपड़े पहनेंगी, लड़के ये कपड़े पहनेंगे। तो ये सारे सोच स्टीरियोटाइप कहलाता है। और इस सोच की वजह से हम कुछ व्यवहार करते हैं, कुछ ऐसा बिहेव करते हैं जिसको स्कूल में या समाज में, अपने घर परिवार में, तो उसको कहा जाता है बायसिंग करना, डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या है बायस और क्या है डिस्क्रिमिनेशन, समझते हैं। किसी स्कूल में मान लीजिए कोई कंपटीशन हो रहा है और ये बोला गया है कि सिर्फ बॉयज़ पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसा हो सकता है, ये सिर्फ एक टीचर की सोच हो सकती है कि ऐसी कंपटीशन या ऐसा टास्क जो परफॉर्म करना है वो सिर्फ बॉयज़ कर सकते हैं। तो ये टीचर का बायस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये सोच उसकी स्टीरियोटाइप कहलाती है, उस टीचर की सोच स्टीरियोटाइप कहलाती है कि वो ऐसा सोचता है लड़कों के बारे में। और दूसरा कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन, जबकि लड़कों का पक्ष लिया जा रहा है। और बायस मतलब इसमें मेन मतलब यही है इसके कहने का कि अगर हम किसी का पक्ष ले रहे हैं तो उसको कहलाता है जेंडर बायस करना। और जब हम किसी का पक्ष ले रहे होते हैं, सेम उसी समय हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमने किसी लड़के का पक्ष लिया तो हम साथ ही साथ लड़की के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो ये एक दोनों बिल्कुल विपरीत माने जाते हैं, जेंडर बायसिंग और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, इसमें आगे लिखा है, किसी को कुछ करने से रोका जा रहा हो ये डिस्क्रिमिनेशन है, जब किसी को करने दिया जा रहा हो तो ये बायस है, और ये व्यक्ति जेंडर के स्टीरियोटाइप से उत्पन्न होता है। तो कुल मिला के यही मतलब होता है कि जेंडर बायसिंग मतलब किसी पक्ष लेना जेंडर बायसिंग है, और किसी के साथ भेदभाव करना वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। अब ये सारी चीज़ें जो जेंडर में चली आ रही हैं, जो सोसाइटी की नीड्स हैं, और जो डिस्क्रिमिनेशन है, बायसिंग है, उन सब को ख़त्म करने के लिए हमें यूज़ करना होता है, हमें लाना होता है अपने समाज में जेंडर पैरिटी। क्या होता है जेंडर पैरिटी? ये बायस और डिस्क्रिमिनेशन का बिल्कुल उलट होता है। इसका मतलब होता है समाज में लैंगिक समानता लाना, अर्थात किसी काम में मेल फीमेल को बराबर मौका देना, जिससे सोसाइटी में जेंडर पैरिटी लाया जा सके। जेंडर पैरिटी का सीधा मतलब है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, मेल को फीमेल को। किसी के साथ किसी भी टास्क में, आप स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं तो कभी ये ना सोचे कि अगर कोई पार्टिसिपेट हो रहा है किसी ओकेज़न पे, तो अगर रंगोली बनाने का काम है तो सिर्फ लड़कियां अच्छी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है, ये आपकी एक सोच है जो आपको दिखाती है आप स्टीरियोटाइप में। आप लड़कों को मौका दीजिए, लड़के भी रंगोली बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ काम होते हैं जो लड़कों को कराया जाता है कि लड़के स्टेज बना सकते हैं, सारी चीज़ें इधर से उधर ला के कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, लड़कियां भी कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें अपने स्कूल में, अपने समाज में मौका देना। घर परिवार में होता है कि लड़की है तो वही खाना बनाएगी, लड़का है तो बैठा रहेगा, खेलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें
सोसाइटी से दूर करनी है और लानी है हमें जेंडर पैरिटी। तो जेंडर पैरिटी का यही मतलब है। अब जेंडर पैरिटी में एक चीज़ और है कि जैसे प्राइवेट स्कूल में फीमेल टीचर को महत्व दिया जाता है, तो इसको जेंडर बायसिंग कहते हैं। आप जो भी प्राइवेट स्कूल देखेंगे उसमें मैक्सिमम लेडीज़ टीचर रखा जाता है। जब आप कभी किसी इंस्टीट्यूशन में रिसेप्शनिस्ट देखेंगे वहाँ भी मैक्सिमम लेडीज़ ही रखा जाता है। तो ये सब क्या है, क्या रिसेप्शनिस्ट का काम बॉयज़ नहीं कर सकते? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जेंडर बायसिंग करना, स्टीरियोटाइप सोच होना। तो इन सब को हमें दूर करना है और इन सब को दूर करना ही जेंडर पैरिटी मतलब लैंगिक समानता लाना कहलाता है। आगे देखते हैं, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप के। उदाहरण है पहला इसमें, स्टीरियोटाइप बायस डिस्क्रिमिनेशन का स्कूल और डेली लाइफ में निम्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से देखा और समझा जा सकता है। पहला है पनिशमेंट। मैं भी जब स्कूल में पढ़ता था, आप भी जब पढ़े होंगे, तो अक्सर मैथ या साइंस के टीचर या जब भी हमें पनिशमेंट मिलता था तो लड़कों को ज़्यादा पीटा जाता था, 4-6 डंडे, मतलब इतना पीटा जाता था। और जब कि लड़कियों को वहीं पे 1 या 2 डंडे मार के छोड़ दिया जाता था कि ये तो लड़कियां हैं, इनको चोट आ जाएगी। तो ये क्या था, पनिशमेंट में भी स्टीरियोटाइप मतलब एक सोच हो गई थी कि लड़कों को ज़्यादा मारो कोई दिक्कत नहीं, लड़कियों को कम मारना। तो ये भी एक उदाहरण है जो हम लोग करके आ चुके हैं, देख के आ चुके हैं। और ये सारी चीज़ें हमें अपने स्कूल में जब हम एक टीचर बनने वाले हैं तो ये सारी चीज़ों को हमें कम करना है, कोशिश करना है कि इसे हटाया जा सके। दूसरा है टास्क। जब भी हमें स्कूल में कोई टास्क दिया जाता था कि जैसे बेंच लाना है स्कूल में, तो बेंच लाने के लिए हमेशा कोई भी आगे पीछे से कह देता था, सर ओए पीछे से 4 लड़के आ जाओ। अब क्या सिर्फ 4 लड़के ही बेंच ला सकते हैं? ऐसे ही क्यों नहीं कहा जाता कि कोई 4 लड़कियां उठ के आ जाओ और ये बेंच लाना है? फिर जब कभी रंगोली का काम होता था तो कहा जाता था, अच्छा चलो कुछ लड़कियों को लाओ, वो रंगोली बनाएंगे। ऐसा काम तो लड़के भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले से की जा चुकी हैं, हम लोगों ने देखा भी है। ऐसे हमें होता है, जैसे सब्जेक्ट चूज करने में भी होता है। जब भी हम हाई स्कूल या उसके आगे जाते हैं या आता है कि कौन सा सब्जेक्ट से हमें आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो जब भी बात आता है लड़की है तो कहते हैं घर वाले या और भी समाज के लोग, तुम होम साइंस ले लो, उसमें तुम्हें अच्छा आता है। क्या लड़की साइंस नहीं पढ़ सकती, मैथ नहीं पढ़ सकती? तो ये सोच है, स्टीरियोटाइप। इसे ही हमें सोसाइटी से दूर करना है। तो इस तरह के हैं। जॉब को लेकर हमारा होता है कि टीचर का जॉब है तो लेडीज़ अच्छा करेंगी, क्योंकि वो बच्चों की देखभाल अच्छा करती हैं, उनको समझती हैं, उनको अच्छे से फीड करती हैं, उनको अच्छे से मतलब टीच करती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या सिर्फ लेडीज़ ही कर पाएंगी? क्या जेंट्स या मेल नहीं कर पाते? तो ये सारी चीज़ें, रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो गई तो लेडीज़ रखा जाता है। रिसेप्शनिस्ट का जो काम होता है वो लड़के भी कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद है टॉयज़ और स्पोर्ट को। जब भी हम बचपन में छोटे रहे होंगे तो हमें खेलने के लिए टॉयज़ दिया जाता था। गुड़िया हो गया, जब अगर लड़की है तो उसे गुड़िया ला के दे दो, वो उसके बाल संवारेगी, उसको खिलाएगी, उसके साथ खेलेगी। क्या, और अगर बच्चा है तो उसे गाड़ी ला दो, उसे बॉल दे दो। तो इस तरह के मतलब खिलौनों में भी, टॉयज़ में भी एक तरह से पक्षपात करने लगते हैं कि ये खिलौना, उसको बांट देते हैं कि ये खिलौना लड़कियों के लिए है, ये लड़कों के लिए है। ऐसे ही स्पोर्ट में होता है कि अब क्या लड़की है तो वो क्रिकेट में नहीं जा सकती क्योंकि इसमें बहुत भागना होता है, बहुत फुटबॉल में नहीं जा सकती। तो लड़की है तो ये दूसरे खेल खेलेगी, कबड्डी नहीं खेल सकते। और लड़का है तो ये सारी चीज़ें करेंगे। तो इस प्रकार के भी और एग्ज़ाम्पल हमें सोसाइटी में और देखने को मिलता है और हम देख के आ भी चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि टीवी, मीडिया, मूवीज़, कल्चर और सोसाइटी ये एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप का स्रोत होता है। मतलब टीवी में जो दिखाया जाता है, जो मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटेड मीडिया, जो मूवीज़ में कल्चर और सोसाइटी से हमें पहले से चली आ रही सोच
जो होती है उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी सोच पे। तो हमें देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमें किन स्रोतों का यूज़ करना चाहिए और इनसे बचने को, इनको कम करने की पूरी कोशिश रहनी चाहिए। क्योंकि एक टीचर होना मतलब एक बैलेंस होना, बैलेंस करना बनता है सोसाइटी को। फिर जब भी हम बात आती है कलर्स चूज करने की, ये तो मतलब बचपन से लेके हम चाहे कितना ही उम्र के हो जाएं, ये कलर्स तो जैसे डिवाइड कर दिए जाते हैं कि लड़कियों का कलर ये है, लड़कों का कलर ये है। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे अगर आप लोग कभी मेट्रो में सफ़र किए होंगे दिल्ली या कहीं भी, कोलकाता, लखनऊ, तो आप देखे होंगे उसमें जो पट्टियाँ बनी हैं जो लेडीज़ के लिए नीचे बनी होती है वो पिंक कलर की बनी होती है। सोचिए वो पट्टी जिसने भी लगाई मतलब फर्श पे, वो एक मतलब अच्छा क्लास का ऑफिसर होगा जिसने ये डिज़ाइन किया होगा। मतलब उसके दिमाग की सोच देखिए, उसके स्टीरियोटाइप देखिए कि ये बोगी अगर लड़कियों के लिए है तो वो पिंक कलर ही लगाएगा। क्यों लगाया गया? ये उनके साथ मतलब दिखाता है कि उनकी सोच उस स्तर पे पहुंचने के बाद भी कितने स्टीरियोटाइप है। कलर किसी का नहीं होता, वो कहते हैं ना रंगों का कोई मजहब नहीं होता। तो ऐसे नहीं होता, बट अब हम लोगों के साथ जोड़ दिया जाता है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। एक नोट देखते हैं, और ये नोट नहीं है, ये बहुत ही सही बात है जिसे हमें करनी है। हम जेंडर टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन आना चाहिए स्टार्टिंग में, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ें कि जेंडर टॉपिक हमने क्यों पढ़ा। क्योंकि टीचर समाज में परिवर्तन के वाहक हैं। टीचर ही समाज में बदलाव लाता है। टीचर को ये टॉपिक इसलिए समझना है ताकि वे इस तरह का बिहेवियर ना करे, इस तरह के चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करे। जब भी एक टीचर क्लास लेता है, क्लास अटेंड करता है, तो उससे इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि वो क्लास में बच्चे स्कूल से सीखते हैं, स्कूल का असर घर पे, घर का असर स्कूल पे। तो एक टीचर का दायित्व बनता है कि वो इनमें इन सारी चीज़ों को कम करे, इन सारी चीज़ों का पता न चले। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम जल्दी से देखेंगे। यह है हिडन करिकुलम, इसको कहते हैं प्रच्छन्न पाठ्यक्रम। ये करिकुलम का एक हिस्सा होता है जो कि दिखता नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बता ख़त्म करूँगा इसमें। वो हिडन करिकुलम होता है कि जब भी हम स्कूल में टीचर हैं, मान लीजिए अगर पढ़ा रहे हैं, लंच टाइम हुआ, तो टीचर का एक बिहेवियर जो कि हमारे करिकुलम का हिस्सा तो नहीं है, अगर वो कभी बिहेवियर ऐसा करता है, किसी बच्चे पे चिल्ला देता है, तो उसका चिल्लाना और बच्चों को मतलब और बच्चे उससे देख के सीख रहे हैं, मतलब उससे प्रभावित हो रहे हैं। ये चीज़ें पाठ्यक्रम में ऐसे एग्जैक्ट पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन ये बच्चा उनसे सीख रहा होता है। कुछ गलत बिहेवियर या टीचर ने किसी को डांट दिया या अकेले में कभी पीट दिया या डरा दिया, तो ये सारी चीज़ें हिडन करिकुलम में आती हैं, जो कि करिकुलम का हिस्सा तो हैं बट इन्हें एक सिलेबस या पाठ्यक्रम में पढ़ाया नहीं जाता और आते करिकुलम में। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें देखना है और इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, सबसे मस्त, कि रिमूविंग जेंडर बायस या स्टीरियोटाइप, इसको कैसे हटाया जाए। सबसे पहला है इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। बहुत सही बात है, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। अगर आप किसी स्कूल के मैनेजर हैं, तो अगर आप टीचर रखते हैं तो इक्वलिटी रखिए मेल और फीमेल का। फिर आप स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करिए। अगर जेंडर स्टीरियोटाइप से बचना है, जेंडर बायसिंग पैरिटी लाना है अगर समाज में, तो हमें स्ट्रिक्ट रूल बनाने पड़ेंगे और उसको पालन भी कराना पड़ेगा। फिर बात आती है कि अगर हम टीचर बन जाते हैं, टीचर बनते हैं, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हमें अपने लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि वो लैंग्वेज न्यूट्रल हो। हम ऐसे लैंग्वेज नहीं यूज करें जिनसे पता चले कि हम एक खास कम्युनिटी का, एक खास जेंडर का पक्ष ले रहे हैं। जैसे वर्ड होता है चेयरमैन, तो हम चेयरमैन ना कह के, चेयरमैन ये दर्शाता है कि वो चेयरमैन कोई मैन होगा, बट ऐसा नहीं, वो कोई लेडी भी हो सकती है। तो हम यूज़ करें चेयरपर्सन। चेयरपर्सन से हमें जेंडर का पता नहीं चलता, वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी होता है। जैसे हम कहते हैं कैमरा मैन, तो कैमरा मैन ना कह के हम कहें कैमरा पर्सन।
पर्सन में आजकल लड़कियां भी कैमरा हैंडल करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने स्कूल में पढ़ाने के दौरान सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसे हटाया जा सके। फिर है बैलेंस बुक। जो भी बुक बनाया है, जो भी बुक पढ़ाना है, जो इस बुक से भी हम पढ़ाते हैं, उसको बैलेंस वे में बनाना है कि इक्वल मिले, उसमें चीज़ें इक्वल दी हुई हैं। जितना पार्टिसिपेट लड़कों का हो, जितनी एक्टिविटी लड़कों के लिए हो, उतनी लड़कियों के लिए हो। तो ये सारी चीज़ें सेट एन एग्जाम्पल, सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट करना है जेंडर पैरिटी को लेकर। फिर डिस्कस विद स्टूडेंट। जेंडर को रिमूव करने का सबसे बेस्ट वे माना जाता है कि डिस्कस करिए आप बच्चों से, बच्चों के बारे में बच्चों से डिस्कस करिए कि क्या जेंडर में ये उचित है, क्यों ये उचित नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से जेंडर पैरिटी समाज में आता है। डिस्कस विद पेरेंट्स से करिए आप, माता पिता से डिस्कस करिए कि वो बच्चों के साथ भेदभाव ना करें। अगर उनके घर में लड़की है तो उनको सिर्फ काम घर में खाना बनाने या और भी घर के काम ना दें, उन्हें बाहर का भी काम दे। लड़का है तो उसे भी घर का काम दें। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है हमें। फिर करना है असाइन टास्क फेयरली। जब अगर हम स्कूल में कोई टास्क देते हैं तो हमें उसको फेयर रूप से बांटना है कि जिस टास्क को भी देना है उसमें लड़के भी इन्वॉल्व हों, लड़कियां भी इन्वॉल्व हों। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। इससे हम जेंडर पैरिटी को ला सकते हैं और जेंडर बायसिंग, जेंडर स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होगी उसको धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।